सबसे पहले आप सभी का आपके YouTube चैनल जूम क्लासेस ई शिक्षा संवाद में स्वागत है, जिसमें आज तारीख है आपकी 3 जून है आपकी, जिसके अंदर हम लोग एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करते हैं और सब्जेक्ट हम लोग का जो है एजुकेशन है। इसमें हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट से लेकर यूनिट 6 तक कंप्लीट कर लिया है और यूनिट 7 का जो पार्ट है आपका है, यूनिट 7 के पार्ट में हम लोगों ने सेक्शन ए और सेक्शन बी का, तो सेक्शन बी के कुछ चीजें बाकी हैं, बाकी सब हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो सेक्शन बी में 7 के बी में जो हमने पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था, जो कि रिकॉर्डेड वीडियो आपको प्रोवाइड करी थी, मे भी आपने जरूर उसको पढ़ा होगा, जिसमें हम लोगों ने ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? ब्लूम्स, ठीक, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ी थी आपने, टैक्सोनॉमी, ठीक है। ब्लूम्स का वर्गीकरण पढ़ा था, जिसको वर्गीकरण को मैंने 3 भागों में डिवाइड किया था। इसमें बताया गया था कि ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी में आपको थ्री डोमेन्स ऑफ कॉग्निशन की बात करते हैं ना, क्या है, थ्री डोमेन्स ऑफ लर्निंग। क्या बताया था आपको? थ्री डोमेन्स, थ्री डोमेन्स ऑफ लर्निंग बताई थी मैंने, ठीक। मैंने बताया था लर्निंग के या अधिगम के 3 क्षेत्र बताए थे। क्या बताए थे? अधिगम के, अधिगम के क्या बताए थे? 3 क्षेत्र बताए थे मैंने। 3 क्षेत्र कौन से थे? आप नाम बताएं उसको, यदि आपको याद हो तो। हेलो हाँ बोले सर। सर यूनिट 7 का भी ये पार्ट है। हाँ, यूनिट 7 का हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग यूनिट 7 के बी पार्ट में हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में, जो कि रिकॉर्डेड वीडियो गई थी आपकी, जिसमें मैंने आपको क्या बताया था? थ्री डोमेन्स ऑफ लर्निंग बताया था, अधिगम के 3 क्षेत्र बताए थे। 3 क्षेत्र मैंने कौन कौन से बताए थे? बताओ जरा, नाम बताओ तीनों क्षेत्रों के। भाई 3 क्षेत्र मैंने कौन से बताए थे? नाम याद है किसी को? नेहा, शैली, सर सब? मेमोरी लेवल, क्या बात है। कॉग्निटिव लेवल, अच्छा कॉग्निटिव अच्छा। लेवल दिया था हाँ मैं, सर। कॉग्निटिव लेवल बताया ना। कॉग्निटिव डोमेन्स बता सकते हैं, कॉग्निटिव डोमेन्स, कॉग्निटिव डोमेन था साइकोमोटर आपका। डोमेन। फिर दूसरा क्या था? अफेक्टिव डोमेन। जी सर। हाँ, अफेक्टिव डोमेन मैंने बताया था, अफेक्टिव डोमेन मैंने डोमेन बताया था। और तीसरा जो बताया था, साइकोमोटर डोमेन बताया था। साइकोमोटर। जी सर। साइकोमोटर डोमेन में भी आपने अगर क्लास को पढ़ा होगा, तो मैंने कॉग्निटिव डोमेन के लिए की पॉइंट्स बताया था। याद है? आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा, पहले ये बता दे, क्योंकि हम बार बार आपसे पूछेंगे और आप कोई जवाब नहीं दोगे तो मुझे कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो पहले ही आप बता दो, आपने सर रिकॉर्डेड देख लिया सर है कि नहीं नहीं? देख, सर वो वीडियो भी पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया है। चलो, तो बताना, इसका मतलब आपने देखा शायद भी पूरा। नहीं सर। ओके, चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पर फिर से मुझे पढ़ाना, फिर से पढ़ाते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कस जो करेंगे, ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी, ब्लूम्स का वर्गीकरण देखेंगे। वर्गीकरण जो इन्होंने किया है, टैक्सोनॉमी जो इन्होंने दिया है, लर्निंग थ्योरी, लर्निंग प्रोसेस को कैसे करना जाएगा उसके लिए बताया, जिसमें इन्होंने 3 क्षेत्रों को डिवाइडेशन किया। पहला क्षेत्र आपका आता है कॉग्निटिव डोमेन, दूसरा क्षेत्र आता है, दूसरा जो आता है आपका अफेक्टिव डोमेन आता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं संज्ञानात्मक। क्या बोलते हैं? संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक क्षेत्र होता है आपका, ठीक है। दूसरा आपका क्या होता है? भावात्मक क्षेत्र होता है, इसको बोलते हैं भावात्मक, भावात्मक क्षेत्र होता है आपका, ठीक है। फिर आपका तीसरा क्या होता है? तीसरा आपका होता है साइकोमोटर, को बोलते हैं मनोगत्यात्मक। क्या बोलते हैं? मनोगत्यात्मक। हाँ, मनोगत्यात्मक चीजें बताई थी मैंने यहाँ पर, ठीक है। इसको नोट करो, मैं जस्ट सेकंड आए।
ठीक है, इतना नोट किया आप। चलो अब इसके बाद वन बाय वन हम इसके स्टेप्स को भी चलते, क्योंकि इनके स्टेप्स को एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले मैंने इसके की पॉइंट्स आपको बताया थे, क्या बताया था, के यू, इसको जरूर याद रखिए, के यू ए, और क्या बताया था मैंने, एस ई बताया था, क्या बताया था, एस ई बताया था। ये आपका की पॉइंट्स मैंने बताए थे यहाँ पर, ठीक है। ये इसके बताए थे। अफेक्टिव डोमेन को मैंने क्या बताया था, अफेक्टिव डोमेन के लिए मैंने बताया था आर, इसमें टोटल आपके 5 स्टेप है, आपके आर, सेकंड आर, फिर आर आर वी ओ सी, क्या है, आर आर वी ओ सी है आपका। फिर हम साइकोमोटर डोमेन की तरफ चलेंगे, तो इसमें 5 स्टेप मैंने बताए थे, क्या बताए थे, आई एम, ठीक है, आई एम पी ए एन, क्या, आई एम पी ए एन, ये चीजें, ये स्टेप्स मैंने आपको बताया था। पॉइंट ऑफ व्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट है, ठीक है। सबसे पहले, और इसको अगर हम और कह सकते हैं कि इजी वे में हम अगर कॉग्निटिव को समझे, कॉग्निटिव का मतलब होता है संज्ञान, संज्ञान, ये संज्ञान का मतलब होता है समज्ञान, समज्ञान का संपूर्ण ज्ञान। जब हमें संपूर्ण ज्ञान हो जाता है तो इसी को हम संज्ञान बोलते हैं, संपूर्ण ज्ञान बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं मेंटल स्किल, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेंटल स्किल। अगर एग्जाम में भी आपसे पूछ लिया जाए कि मेंटल स्किल किसके अंतर्गत आएगा, तो ए बी सी या ऑल ऑफ एबव, मतलब ये सभी में ही आएगा आपका। तो मेंटल स्किल केवल आपका कॉग्निटिव स्किल्स में आता है, जिसमें हम नॉलेज के बारे में बात करते हैं, ठीक, नॉलेज के बारे में बात करते हैं। मेंटल स्किल का मतलब मानसिक कौशल, मानसिक कौशल जो होता है जिसमें ज्ञान की बात होती है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। जबकि अफेक्टिव डोमेन की बात करेंगे, भावात्मक क्षेत्र की बात करेंगे, तो भावात्मक जो आपकी फीलिंग्स होती है, मेरी फीलिंग्स होती है, इमोशंस होते हैं हमारे आपके, तो वो सब इसमें आता है। तो इसमें लिख सकते हैं फीलिंग एंड इमोशन। अब आप कहोगे फीलिंग और इमोशंस क्या होते हैं, तो आपको पता होगा कि जब कभी आप कोई चीज कोई मूवीज देखते हैं या कोई ऐसी घटनाएं देखते हैं, तो आपके अंदर कुछ भावनाएं उत्पन्न होती है ना, तो आपके अंदर कोई, किसी के अंदर सिंपैथी होती है, किसी के अंदर क्रूरनेस होती है। तो ये सब चीजें जो होती है हमारे फीलिंग्स और इमोशंस पर डिपेंड करती है। कि हाँ, बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि जरा सी बात पर रोने लगते, क्यों, क्योंकि वो बहुत भावुक होते हैं, उनका दिल जो है बहुत सॉफ्ट होता है। कुछ लोग होते हैं जो कठोर होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऊपर से कठोर और अंदर से एकदम जैसे नारियल के समान होते हैं। तो वो सब चीजें आएंगी आपकी अफेक्टिव डोमेन के अंदर आएंगी, जिसमें फीलिंग्स एंड इमोशन होता है। फिर बात आती है, जब ये दोनों बात मैंने समझ गए, तो फिर आएगा कि मनोगत्यात्मक में क्या आएगा, साइकोमोटर डोमेन में क्या आएगा, मनोगत्यात्मक क्या आएगा, तो आप कहोगे मैनुअल और फिजिकल स्किल आती है, ठीक है। क्या बोलेंगे, मैनुअल और फिजिकल स्किल आती है। इसके अंदर क्या आती है आपकी, लिखेंगे मैनुअल और फिजिकल स्किल। आप सभी को सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, बताइए। हेलो सर, बार बार स्टक हो जा रहा है, स्टक हो जा रहा है, क्या बात है, और सभी के साथ भी ऐसा हो रहा है क्या, क्लियर है, ओके, मेरा स्टक हो जा रहा बार बार, ओके ओके, नेटवर्क इशू होगा। देखिए यहाँ पर साइकोमोटर का मतलब है मनोगत्यात्मक, मतलब फिजिकल स्किल, मतलब शारीरिक कौशल की बात यहाँ पर करते हैं, या सामान्य मैनुअल में सामान्य होता है, तो इस स्किल की बात करते हैं यहाँ पे। जब इतनी स्किल्स के बारे में आप जानेंगे, तो इसके स्टेप्स के बारे में भी जानेंगे। इसके स्टेप इसलिए जरूरी है क्योंकि एग्जाम में इनके स्टेप्स को क्या कराता है, अरेंज करने के लिए आता है, इसलिए इसके शॉर्ट फॉर्म मैंने पहले बता दिए। अब इसके अंदर की बात चलते हैं कि सबसे पहले ये के का मतलब क्या होता है, नॉलेज होता है, क्या होता है, ठीक, नॉलेज होता है, के का मतलब नॉलेज होता है। फिर यू का मतलब क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग होता है आपका। फिर ए का मतलब क्या होता है, के का मतलब नॉलेज हो गया, ए का मतलब अंडरस्टैंडिंग हो गया, और फिर इसके बाद आपका ए आएगा। ए का मतलब क्या होता है, एप्लीकेशन आता है आपका, क्या आता है, एप्लीकेशन, ठीक, एप्लीकेशन आपका आता है। फिर सेकंड ए आएगा, तो दूसरे ए का मतलब क्या हो जाएगा आपका,
एप्लीकेशन, एप्लीकेशन और एनालिसिस, एनालिसिस आएगा। फिर एस का मतलब क्या होता है? एस का मतलब होता है सिंथेसिस, सिंथेसिस। ई का मतलब क्या हो जाएगा? ई का मतलब होता है इवैल्यूएशन। क्या होता है? इवैल्यूएशन होता है। ठीक है, हिंदी में अगर हम लिखेंगे, हिंदी में क्या बोला जाता है, तो हिंदी में आप बताओगे नॉलेज को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉलेज को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, बोलो भाई। ज्ञान। नॉलेज, नॉलेज को हम लोग क्या बोलते हैं? ज्ञान बोलते हैं। चलो ज्ञान आ जाएगा, ज्ञान आ गया। अंडरस्टैंडिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? समझ। बताओ, अंडरस्टैंडिंग को समझ समझ, बोलते हैं। क्या समझ। बोलते हैं? समझ या बोध। ठीक, कभी कभी अंडरस्टैंडिंग की जगह आपको एक वर्ड और मिल सकता है। अंडरस्टैंडिंग की जगह आपको कॉम्प्रिहेंशन मिल सकता है। इसकी जगह क्या मिल सकता है? कॉम्प्रिहेंशन लिख दीजिएगा। ठीक, कॉम्प्रिहेंशन मिल सकता है। ठीक है, तो ये होता है बोध। फिर आपका एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? आपका प्रयोग। क्या होता है? प्रयोग। अभी एक स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे तो आपको समझ आएगा। और एनालिसिस मतलब क्या होता है? विश्लेषण। विश्लेषण होता है। सिंथेसिस मतलब क्या होता है? संश्लेषण, संश्लेषण। और इवैल्यूएशन में होता है मूल्यांकन। ठीक, मूल्यांकन होता है। क्लियर है? इतने पॉइंट बताओ सबको, ये पूरा क्लियर है ये पॉइंट? इसमें कहता है कॉग्निटिव डोमेन्स में क्या, संज्ञानात्मक क्षेत्र में कहता है सबसे पहले इसमें मेंटल स्किल आती है। तो इनके स्टेप में क्या कहना है कि सबसे पहले हमको नॉलेज होगा, ज्ञान हो जाएगा हमको सबसे पहले। जब ज्ञान हो जाए, ज्ञान के बाद हमारे अंदर समझ आ जाएगी। जब हमारे अंदर ज्ञान आ गया, ज्ञान के बाद हमारे अंदर समझ आ गई, समझने के बाद हम उसको प्रयोग करेंगे। कभी किसी पर प्रयोग करेंगे, कभी किसी पर प्रयोग करेंगे। आपने देखा होगा एडिसन था, एडिसन को ज्ञान हो गया कि भाई चिड़िया उड़े कैसे, तो उसने कहा कि हाँ चिड़िया जो है ये सब चीजें खाने से उड़ती है, कीड़े मकोड़े खाने से। तो उन्होंने क्या किया, उनके समझ में आ गया कि हाँ भाई चलो अब इसका घोल मिलाते हैं। घोल मिलाने के बाद उन्होंने कहा कि चलो अब इसका प्रयोग करते हैं। तो एप्लीकेशन उन्होंने कहा कि प्रयोग करें। प्रयोग करने के बाद उन्होंने विश्लेषण किया। विश्लेषण का मतलब होता है कि जब पूरी प्रक्रिया लागू कर दी, प्रयोग किया, प्रयोग करने के बाद हम देखें उसका प्रभाव क्या किया, प्रभाव पड़ना, विश्लेषण किया। विश्लेषण करने जो अच्छी चीजें थी, मतलब जिन चीजों की हमें जरूरत थी उनको हमने संश्लेषित कर लिया, उसको हम सिंथेसिस रूप में ले आए। सिंथेसिस रूप में लाने के बाद हमने उसका मूल्यांकन कर लिया, उसका इवैल्यूएशन कर लिया हम लोगों ने। क्लियर है ये पॉइंट? बताओ, 5 के 5 आपके 6 स्टेप। तो सबसे पहले नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, फिर एप्लीकेशन, फिर आपका एनालिसिस, फिर सिंथेसिस, फिर आपका इवैल्यूएशन। मतलब कि KUAASE आपका होता है। क्या होता है? KUAASE आपका ये होता है। क्लियर है ये पॉइंट? आगे चले हम, बताओ। ओके, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। आर का मतलब यहां पर सबसे पहले हम देखेंगे नेक्स्ट में, आर का मतलब क्या होता है? रिसीविंग। सबसे पहले क्या होता है? रिसीविंग। रिसीविंग होता है। दूसरे आर का मतलब क्या हो जाएगा? दूसरे आर का क्या हो जाएगा आप बताओ जरा। दूसरे आर का रिस्पॉन्ड या रिस्पॉन्डिंग। रिस्पॉन्डिंग हो जाएगा। वी का मतलब क्या होता है? वैल्यूइंग। वैल्यू। ओ का मतलब क्या हो जाएगा आपका? ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन होता है। और लास्ट में जो आपका आता है उसको हम क्या बोलते हैं? बताओ। कैरेक्टराइजेशन। क्या होता है? कैरेक्टराइजेशन होता है ना।
कैरेक्टराइजेशन होता है आपका, ठीक है, कैरेक्टराइजेशन होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट में आपका IMPA और क्या होता है, IMPA और N होता है। तो आपका आई का मतलब क्या हो जाएगा आपका, सॉरी इसमें रिसीविंग, सबसे पहले रिसीविंग का मतलब क्या होता है, रिसीविंग को हिंदी में क्या कहते हैं, ग्रहण करना, क्या कहते हैं, ग्रहण करना होता है आपका। रिस्पॉन्डिंग मींस क्या होता है, रिस्पॉन्डिंग मींस हम लोग अगर देखेंगे कहते हैं रिस्पॉन्स के पढ़ते हैं ना साइकोलॉजी में, उसको बोलते हैं अनुक्रिया। अनुक्रिया करना होता है। वैल्यूइंग का मतलब क्या होता है बताओ, वैल्यूइंग का मतलब होता है मूल्य या अनुमूलन, मूल्य होता है, मूल्य होता है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, संगठन होता है। और नेचुरलाइजेशन, जो कैटेगराइजेशन की अगर हम बात करेंगे, कैटेगराइजेशन का मतलब होता है चरित्र निर्माण, क्या होता है, चरित्र निर्माण। तो यहां पर ये आपका होता है RRVOC होता है, जहां पे R का मतलब रिसीविंग होता है, ग्रहण करते हैं कोई चीज, किसी चीज को हम जो है आपको दे रहे हैं, आपको नॉलेज दे रहे हैं इसके ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी के लिए, तो आपने उसको ग्रहण किया, ग्रहण करने के बाद आपने क्या किया, आपने अपनी कॉपी पर उसको अपनी अनुक्रिया के द्वारा उतारा, उतारने के बाद आपने देखा कि आपको कितना याद हुआ, जब याद हुआ फिर आपने देखा कि कलेक्शन किया कि हमें कितनी चीजें याद हो गई हैं, फिर आप उसका आपका कैटेगराइजेशन वो कैरेक्टराइजेशन हो जाता है, चरित्र का निर्माण हो जाता है कि आपने अच्छे ढंग से सीखा है उसको कि नहीं सीखा, यहाँ पर ये होता है। अब इसके बाद आता है आपका साइकोमोटर डोमेन आता है, जिसमें इमिटेशन होता है। सबसे पहले क्या होता है आपका, आई का मतलब इमिटेशन होता है, ठीक है। फिर एम का मतलब मैनिपुलेशन होता है, मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन होता है। फिर नेक्स्ट जो आता है आपका पी का प्रिसीजन होता है आपका, क्या होता है, पी का प्रिसीजन होता है आपका, प्रिसीजन होता है। और ए का मतलब क्या होता है, आर्टिकुलेशन, आर्टिकुलेशन। एन का मतलब नेचुरलाइजेशन होता है, ठीक, नेचुरलाइजेशन होता है। क्लियर है इतने पॉइंट, बताओ सबको यहां तक, हेलो हेलो सर। हाँ बोले, प्लीज सर, सर आप बोलिए, नोट कर लीजिए। क्या कहा आपने, सर अभी नोट कर रहे हैं, इरेज मत करिए। हाँ हाँ हाँ, आराम से नोट करो, कोई दिक्कत नहीं। सर ये पी से क्या आपने बताया, क्या बोले, सर ये जो IMP, पी क्या, प्रिसीजन, ठीक है। हो गया सर। नोट हो गया, चले अब आगे। अब यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनता है ये जान लो, कि एग्जाम में सबसे पहले आपसे सर यही, इसकी, हाँ बोले, इसकी हिंदी नहीं लिख पाएंगे। किनकी, इमिटेशन, देखिए इस इमिटेशन का मतलब होता है उद्दीपन, ठीक, उद्दीपन। मैनिपुलेशन का मतलब होता है जोड़ तोड़, ठीक है, क्या होता है, जोड़ तोड़, जोड़ तोड़ होता है।
ठीक है। आर्टिकुलेशन और प्रिसीजन मींस क्या होता है आपका? प्रिसीजन मींस आपका क्या हो जाएगा? समायोजन होता है ना। प्रिसीजन मींस समायोजन। आर्टिकुलेशन मींस क्या हो जाएगा आपका? आर्टिकुलेशन मतलब इसमें जो है एक नियंत्रण आता है और एक समायोजन आता है। तो ये नियंत्रण प्रिसीजन तो मुझे देखना पड़ेगा, जस्ट सेकंड देख लेते हैं। आप लोग भी देख लो। प्रिसीजन मींस क्या होता है? प्रिसीजन मींस होता है शुद्धता। क्या होता है? आपकी शुद्धता होती है। शुद्धता होती है आपकी। और आर्टिकुलेशन भी देख लो। आर्टिकुलेशन होती है जोड़बंदी। जोड़बंदी का मतलब होता है समायोजन। क्या होता है? समायोजन। समायोजन। और नेचुरलाइजेशन मींस होते हैं प्रकृतिवाद। क्या होता है? नेचुरलाइजेशन मींस प्रकृतिवाद। ठीक, क्या होता है? नेचुरलाइजेशन मतलब होता है प्रकृतिवाद या बोलते हैं स्वाभाविकरण। स्वाभाविक करण। ठीक, स्वाभाविकरण होता है आपका। तो ये होता है आपकी। तो आपकी अब सबकी पूरी की पूरी हिंदी आपके लिख के बताओ। सबको यहाँ पर, यहाँ तक सबको क्लियर है डाउट? अब आता है कि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि जो ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी है उसमें सबसे हाईएस्ट लेवल पे क्या रहता है और सबसे लोवेस्ट लेवल पे क्या रहता है। तो हाईएस्ट लेवल पे आपके ऊपर के 3 होंगे आपके। ये आपका हाईएस्ट लेवल होता है। ठीक, हाईएस्ट लेवल में आपको ये नीचे दिखाई दे रहा है, बताओ। हेलो, दिख रहा है? हाँ, तो हाईएस्ट लेवल पे अगर हम बात करेंगे तो हाईएस्ट लेवल पे आपका नॉलेज आएगा। ठीक, नॉलेज के बाद फिर क्या आएगा? रिसीविंग आएगी। रिसीविंग आएगी, रिसीविंग बाद इमिटेशन आएगा। इमिटेशन आएगा। ठीक है, ये होता है आपका। ठीक है, आपका हाईएस्ट लेवल पे, सॉरी हाईएस्ट नहीं जा रहा है, ये लोवेस्ट पे जाएगा क्योंकि नीचे वाले को सबसे लो हाईएस्ट माना जाए, यहाँ पे लोवेस्ट आएगा। ठीक, यहाँ पर अगर हम लोवेस्ट लेवल की बात करेंगे तो लोवेस्ट लेवल में आपका ये जो ऊपर वाला होता है, क्योंकि यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं ना, यहाँ से आप स्टार्टिंग कर रहे हो। जब कभी कोई चीज पहली सीढ़ी जब आप चढ़ते हैं, हम लोग पहली सीढ़ी चढ़ते हैं तो उसको हम लोवेस्ट लेवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोवेस्ट लेवल बोलते हैं हम लोग। क्लियर है? बताओ, पहली सीढ़ी हम लोग चढ़ रहे हैं तो पहली सीढ़ी जब चढ़ते हैं तो उसको लोवेस्ट लेवल बोलते हैं। अब इसके बाद जब नीचे आएंगे हाईएस्ट में आएंगे, क्या आएगा? हाईएस्ट लेवल में जाएंगे। तो हाईएस्ट लेवल में जो नीचे के 3 दिए गए हैं वही आपका हाईएस्ट लेवल में आता है। आपका हाईएस्ट लेवल में क्या आएगा आपको बताओ? इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन आता है आपका। फिर दूसरा क्या आता है? कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन आता है आपका। फिर तीसरा आपका आता है नेचुरलाइजेशन। ठीक, नेशनलाइजेशन आता है आपका। इतनी चीजें क्लियर है? बताओ, इतनी चीजें क्लियर है कि यहाँ पर हाईएस्ट लेवल और लोवेस्ट लेवल के जब क्वेश्चंस आएंगे तब आप इसको कैसे हैंडल करेंगे। यहाँ पर क्लियर है? पॉइंट बताओ, बताइए। यहाँ पर इतने पॉइंट्स क्लियर है तो वन बाय वन इसको हम डिस्कस करते चलते और आगे की तरफ। अब इसी के साथ आपका आता है एक टॉपिक आता है असेसमेंट ऑफ कॉग्निशन। ठीक है, असेसमेंट ऑफ कॉग्निशन एंडरसन एंड क्रैथवॉल के अकॉर्डिंग। तो ये पूरा का पूरा समझ में आ गया तो हम साफ करें इसको, बताओ। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चले आगे हम, चलिए ठीक, ओके। अब देखिए जो आपके एग्जाम में आपको जो टॉपिक नेक्स्ट है वो टॉपिक से हम रिलेटेड बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। टॉपिक से रिलेटेड जो होगा वो हम बात करते हैं नेक्स्ट में, जिसमें आता है असेसमेंट ऑफ कॉग्निशन, मतलब कि संज्ञानात्मक का जो है आकलन करना, संज्ञानात्मक का आकलन करने की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अब आएगा आपका क्या नेक्स्ट, असेसमेंट ऑफ कॉग्निशन। देखिए असेसमेंट ऑफ कॉग्निशन, ठीक है। असेसमेंट ऑफ कॉग्निशन से हम बात करेंगे। तो असेसमेंट ऑफ कॉग्निशन में आपका क्या आएगा, इन्होंने बोला एंडरसन एंड क्रैथवॉल के अकॉर्डिंग, एंडरसन एंड क्रैथवॉल, ठीक है, एंडरसन एंड क्रैथवॉल के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो एंडरसन और क्रैथवॉल के अकॉर्डिंग क्या किया था, इन्होंने जो आपके जो कौन दिए थे आपका, इन्होंने 4 चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट वे में मानी थी। 4 चीजें इनके में क्या थी, सबसे पहले इन्होंने पहले पॉइंट पे माना था, सबसे पहले फैक्चुअल चीजें मानी थी, वास्तविक चीजें। तो सबसे पहले फैक्चुअल, ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्चुअल चीजें आपकी आएंगी, फैक्चुअल चीजें आपकी आएंगी। फिर दूसरा पॉइंट हम बात करेंगे, तो दूसरा पॉइंट आपका आता है, आपका इसमें दूसरे पॉइंट में अगर हम बात करेंगे तो दूसरे पॉइंट में आपका आएगा, ठीक है, आप लोग नोट करो, दूसरे पॉइंट पे आएगा कॉन्सेप्चुअल, आएगा आपका क्या आएगा, कॉन्सेप्चुअल, कॉन्सेप्चुअल आता है। फिर तीसरे पॉइंट में अगर हम बात करेंगे तो तीसरे पॉइंट में आपका क्या आता है, तीसरे पॉइंट में आएगा आपका प्रोसीजरल आएगा, क्या आएगा, प्रोसीजरल, क्या आपका आएगा, प्रोसीजरल, प्रोसीजर आएगा। और चौथा जो पॉइंट आता है वो आपका आता है मेटाकॉग्निटिव, मेटाकॉग्निशन, मेटाकॉग्निशन आता है। तो ये जो है इन लोगों ने इन चारों को माना था। अब इन चारों को इन्होंने क्या कहा था, इसको नॉलेज बोला है, क्या बोला है, ठीक, इन चारों को इन्होंने क्या बोला है, नॉलेज बोला है, ठीक है। ये इससे कोरिलेट हो जाएगा आपका, नॉलेज बोला है। लेकिन एंडरसन और क्रैथवॉल ने क्या किया है, ये भी जान लो, एंडरसन और क्रैथवॉल ने इनके ही जो ये आपके कॉग्निटिव, क्योंकि ये भी कॉग्निटिव है, ये भी कॉग्निटिव है, ये ब्लूम्स के है, ये आपका, ये किसका है, ब्लूम्स का। अब इसी के आधार पे एंडरसन क्रैथवॉल ने जो दिया था 2001 में दिया था, कब दिया था, 2001 में। तो इन्होंने देखो इसके जस्ट अपोजिट क्या दिया था, इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया था 3 और आपका 6, तो 6 स्टेप यहां पे देखते हैं। तो सबसे पहले आपका आया था आर, फिर यू, ठीक है, आर यू ए, ठीक है, आर यू ए और ई सी, ठीक है, जस्ट अपोजिट कर दिया इन्होंने, कुछ चीजें उनसे ले ली, कुछ चीजें अपने मन से बना ली। तो ये आपका यही आता है कि क्रैथवॉल और एंडरसन ने जो है ब्लूम के टेक्सोनॉमी के आधार पे क्या चीजें, क्या स्टेप्स दिया था। तो यहां पर देखो जो स्टेप दिया था, सबसे पहले रिमेम्बरिंग, क्या दिया था, ठीक, सबसे पहला दिया था रिमेम्बरिंग आएगा आपका सबसे पहले पॉइंट में, क्या आपका आएगा, रिमेम्बरिंग आएगा, ठीक, रिमेम्बरिंग आया। फिर यू का मतलब क्या हो जाएगा आपका, अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग आएगा। ए का मतलब यहां पर क्या हुआ, ए का मतलब होता है अप्लाइंग होता है, ठीक है, अप्लाइंग होता है आपका। फिर नेक्स्ट ए का मतलब क्या हो जाएगा, नेक्स्ट ए का मतलब एनालाइजिंग, ठीक, एनालाइजिंग होता है आपका। एनालाइजिंग के बाद आता है ई का मतलब क्या होता है, इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन होता है। और सी का मतलब क्या होता है, यहां पर सी का मतलब तो है क्रिएशन, क्या होता है,
क्रिएटिंग, क्रिएशन क्यों, क्रिएटिंग, क्रिएटिंग का मतलब होता है निर्माण करना, ठीक है, मूल्यांकन का निर्माण करना। कुल मिला के इसमें क्या दिखाता है, इसमें इन्होंने बोला है कि अचीवमेंट टेस्ट देखते हैं। क्या देखते हैं, क्या देखते हैं लोग, अचीवमेंट टेस्ट देखते हैं। अचीवमेंट टेस्ट को यहां पर चेक किया जाता है, मेजर किया जाता है, समझा जाता है। क्लियर है इतना पॉइंट, बताओ। हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? हेलो, जी सर। आ नहीं रही आवाज क्या? और लोग कोई नहीं जुड़े हैं? आवाज आ रही नहीं आ रही मेरी? हाँ सर, आवाज आ रही है। चलो 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 ठीक है, इतनी चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई, यहाँ पर ये पॉइंट्स क्लियर हो गया। बताओ अब हम आगे चले कि अगर एग्जाम में पूछेगा एंडरसन एंड क्रैथवॉल के अकॉर्डिंग क्या स्टेप्स है, तो एंडरसन एंड क्रैथवॉल के अकॉर्डिंग आप ये वाले स्टेप्स को बताओगे। क्लियर है पॉइंट? चले आगे। देखो जस्ट जस्ट इसके यहाँ पर रिमेम्बरिंग मतलब दोहराना होता है या याद करना होता है, जबकि ये होता है अंडरस्टैंडिंग। बोध वैसे ही मिल जाएगा, ए वैसे ही मिल जाएगा, और ये ए ऐसे ही मिल जाएगा, बस ई वाला ऊपर चला जाएगा, नीचे सी आ जाएगा आपका। ठीक है, यहीं पर थोड़ा सा चेंजमेंट होता है बस, तो आपको वैसे ही याद रखना है, इसीलिए दोनों को साथ में लिख के मैंने बताने का प्रयास किया आपको। समझ आया? ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब इसको साफ करें हम, फिर आगे चले। सर एक बार और फिर से बता दो कि अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है? हाँ, इसमें जैसे ज्ञान है, नॉलेज है, नॉलेज को आपने रिमेम्बरिंग के साथ जोड़ दिया। रिमेम्बरिंग भी मतलब होता है दोहराना या याद करना, मतलब नॉलेज को गेन करना होता है। नॉलेज को प्राप्त करने के लिए रिमेम्बरिंग करते हैं, तो नॉलेज के सामने आर आ गया, यू के सामने यू वैसे ही रहेगा, ए के सामने ए वैसे ही रहेगा आपका, ए के सामने ये भी ऐसे ही रहेगा आपका। ठीक है, फिर आपका एस, एस की जगह केवल ई आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, एस की जगह ई आ गया, तो ई जो है ऊपर आ गया, यहाँ पर सी जो है लास्ट में चला जाता है। बस यही चेंजमेंट होते हैं, मतलब कि ये 1 2 और 3 चेंजमेंट होते हैं आपके इसमें बस। ठीक है, नोट कर लिया? चले आगे, बताओ। चलो ठीक, अब देखिए, अब बात करेंगे अफेक्टिव डोमेन की। तो अफेक्टिव डोमेन में ये बताइए ब्लूम्स में कौन कौन से स्टेप लिखाए जरा अफेक्टिव डोमेन में, बताओ। याद है कि भूल गए? आपने अपनी कॉपी में नोट किया होगा तो आपको याद होगा। ठीक है, असेसमेंट ऑफ अफेक्टिव डोमेन। असेसमेंट ऑफ अफेक्टिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन। ठीक है, अब ये किसके अकॉर्डिंग देखना है? ये हमको देखना है क्रैथवॉल और किसके अकॉर्डिंग, आपके सिलेबस में दिया है जो, हाँ, अफेक्टिव अफेक्टिव डोमेन को हम लोग क्रैथवॉल के अकॉर्डिंग देखेंगे। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग देखेंगे? क्रैथवॉल के अकॉर्डिंग। ठीक, क्रैथवॉल के अकॉर्डिंग हम इसको देखेंगे, तो उससे पहले ब्लूम्स के अकॉर्डिंग क्या है जरा बताओ। ब्लूम्स में अफेक्टिव डोमेन किसके, बताओ बताओ जरा मुझे, ब्लूम्स में अफेक्टिव डोमेन के स्टेप क्या होता है? मैंने बताया था शॉर्ट में, आर आर वी ओ सी, तो सर रिमेंबर आर आर वी ओ सी, आर आर वी ओ सी बताया था ना? ठीक है, आर का मतलब क्या बताया था मैंने पहले? आर का मतलब रिमेम्बरिंग, सबसे पहले रिसीविंग, ओ सॉरी, हाँ रिसीविंग, फिर रिमेम्बरिंग, हाँ रिसीवर, रिस्पॉन्डिंग, रिस्पॉन्डिंग बताया था मैंने। वी का मतलब क्या? वैल्यूइंग बताई थी, वैल्यूइंग। फिर ओ का मतलब ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजेशन, सी से कैरेक्टराइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। सी का मतलब कैरेक्टराइजेशन।
कैरेक्टराइजेशन होता है आपका। इतनी चीजें बताई थी। अब सेम डिट्टो मैंने इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो आर.एच. दवे ने जो है कब दिया था 1900, ये आपका 1993 मतलब 1900 दिया था आपका 73 में, ठीक है। अफेक्टिव डोमेन जो है 1965 में आ गया था, लेकिन 1973 में जो है इन्होंने दिया था 1973। तो इन्होंने क्या बताया था इसमें, अगर इसमें बात करें तो इन्होंने बताया था इमिटेशन मैनिपुलेशन, और इसमें क्या बताया था इमिटेशन मैनिपुलेशन, प्रिसिजन आर्टिकुलेशन और नेचुरलाइजेशन की बात करें अफेक्टिव डोमेन्स में, ठीक है। अफेक्टिव डोमेन्स में अगर आर.एच. दवे के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो आर.एच. दवे ने क्या बनाया था, इसमें और भी चीजें मतलब ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी जो थी उसी के आधार पे क्रैथवॉल ने इसमें पूरी की पूरी चीजों को जैसे का तैसे ही रख दिया था, ठीक है। क्रैथवॉल ने इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया था। याद रखिए अफेक्ट जब हम कॉग्निटिव डोमेन में जाते हैं तो कॉग्निटिव डोमेन में जो आपका पहला नॉलेज लिखा होता है, नॉलेज के सामने क्या होता है जरा बताओ, नॉलेज के सामने क्या होता है क्रैथवॉल के अकॉर्डिंग, बोलिए। नॉलेज के सामने रिमेम्बरिंग होता है नहीं होता है आपका। पहले स्टेप में अगर हम देखेंगे कि जो आपका अभी लिखा नहीं यहाँ पर, मैंने आपको याद रखो कि आपके सामने कुछ लिखा नहीं, कि हम आपसे बात कर रहे हैं कि ब्लूम्स के कॉग्निटिव जो डोमेन है, कॉग्निटिव डोमेन का पहला स्टेप कौन सा था, तो कॉग्निटिव डोमेन का पहला स्टेप था उसमें क्या था नॉलेज, जबकि क्रैथवॉल के अकॉर्डिंग कॉग्निटिव डोमेन का पहला स्टेप क्या था रिमेम्बरिंग, दूसरा स्टेप क्या था मैंने आपको रिमेम्बरिंग, हाँ, तो दूसरा स्टेप क्या था अंडरस्टैंडिंग, तीसरा स्टेप अंडरस्टैंडिंग, तो सर अंडरस्टैंडिंग था, दोनों सेम सेम है। फिर इसके बाद ये बताया था एनालाइज दोनों में सेम सेम है। अब यहाँ पर देखिए ब्लूम्स ने एस का मतलब क्या होता है सिंथेसिस बताया था, जबकि क्रैथवॉल ने पांचवें स्टेप में इवैल्यूएशन किया है, वही ब्लूम्स ने छठवें स्टेप में आपका इवैल्यूएशन किया है, जबकि क्रैथवॉल ने क्रिएटिंग की बात करी है, ठीक है, निर्माण करने की बात करी है, ठीक। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया। फिर यहाँ पर क्रैथवॉल ने ज्यों करते ही वैसे ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी जो असेसमेंट अफेक्टिव डोमेन था बिल्कुल वैसे ही उसको मान लिया। लेकिन फिर इसके क्या होता है साइकोमोटर डोमेन है, ठीक है। अब इसके आता है असेसमेंट ऑफ साइकोमोटर डोमेन, ठीक, मतलब कहते हैं मनोगत्यात्मक क्षेत्र का आकलन, हिंदी में क्या बोलेंगे मनोगत्यात्मक क्षेत्र का आकलन, ठीक है। मनोगत्यात्मक क्षेत्र के आकलन की बात करते हैं तो क्या होता है असेसमेंट ऑफ साइकोमोटर डोमेन की बात करते हैं। तो इसमें क्या था याद रखिएगा, इन्होंने बिल्कुल वैसे ही माना आर.एच. दवे ने, क्या आर.एच. दवे, ठीक है। आर.एच. दवे के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो आर.एच. दवे के अकॉर्डिंग जो उसमें माना गया है वही यहाँ पर भी इन्होंने ये माना है, आपका क्लियर है, वही यहाँ पर इन्होंने माना। क्या क्या माना था बताओ जरा। सबसे पहले इमिटेशन होता है ना, या इमिटेट होते हैं हम लोग, इमिटेशन या इमिटेट जिसको बोलते हैं उद्दीपक। दूसरा पॉइंट क्या था, दूसरे पॉइंट में क्या बताया था मैंने बताओ जरा, मैनिपुलेशन की बात होती, मतलब कि जोड़ तोड़, ठीक, या मिलावट की बात करें। तीसरे में क्या बताया था प्रेसिजन, जिसका मतलब होता है शुद्धता, ठीक। फिर चौथा क्या बताया था मैंने बताओ जरा, चौथे स्टेप पे क्या था आर्टिकुलेशन,
फिर आर्टिकुलेशन का मतलब क्या है बताओ जरा। आर्टिकुलेशन को हिंदी में क्या बोला था मैंने? बताओ, नहीं लिखा क्या? समायोजन या जोड़बंदी जो पढ़ा था, समायोजन। और पांचवा वो स्टेप क्या था? पांचवें स्टेप पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था बताओ, बोलो भाई। नेचुरलाइजेशन, नेचुरलाइजेशन सर। नेचुरलाइजेशन जिसको बोलते हैं स्वाभाविकरण। स्वाभाविकरण की बात करते हैं। क्लियर है पॉइंट सबके सब, एक टू वन टू जेड पूरे के पूरे आपके बताओ, यहां तक क्लियर है आप सभी का? बोलिए हेलो। जी सर। सभी को क्लियर है? तो देखो यहाँ पर आपको सेक्शन बी का पार्ट पूरा का पूरा कंप्लीट करा दिया गया है। अब सेक्शन सी बचता है जिसमें असेसमेंट इन पेडागोजी ऑफ फीडबैक डिवाइसेस की बात करेंगे। ठीक है, क्राइटेरिया गाइडेंस एज ए फीडबैक डिवाइसेस, असेसमेंट ऑफ पोर्टफोलियो, रिफ्लेक्टिव जर्नल, फील्ड एंगेजमेंट यूजिंग रूब्रिक्स, कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवैल्यूएशन, ये सब चीजें हैं जो कल की डेट में, कल मॉर्निंग वाली क्लास में हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे। क्लियर है? 6:30 बजे हम लोग उस क्लास में जरूर डिस्कस करेंगे, और में भी आप लोग सुबह जरूर उठकर क्लास को ज्वाइन करोगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप लोग ज्वाइन ना करो, ज्वाइन करोगे तो ही आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, नहीं तो फिर जैसे इसको रिकॉर्डेड मैंने डाल दिया, उसको भी रिकॉर्डेड डालेंगे और आप नहीं देख पाओगे उसको। ठीक है, तो इतना प्रयास करना कि मॉर्निंग टाइम में आप जगकर मेरे साथ जुड़ेंगे तो आपको नई चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है, चलिए। ओके सर, थैंक ओके, थैंक यू सभी को। गुड नाइट, शुभ रात्रि, गुड नाइट। जय हिंद।